नमस्कार सभी दोस्तों को ऑनलाइन कॉन्सेप्ट क्लासेज बाय राहुल सिंह चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम 12th फिजिक्स बायो सावर्ट नियम बात करने वाले हैं। लॉरेंज बल के बारे में हमने बात कर ली थी और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, जब हमारा चार्ज मोशन करता है तो उसके बारे में हमने डिटेल पूर्वक बात कर ली थी। आज है आपका बायो सावर्ट नियम, मैग्नेट इफेक्ट का एक बेहतरीन टॉपिक जो कि 5 अंक लाने में आप कामयाबी हासिल कर पाएँ 2025 के आने वाले बोर्ड एग्जाम में। तो बायो सावर्ट नियम क्या होता है, मैं इसकी पहले से थ्योरी आपके लिए लिख लाया हूँ, क्योंकि थ्योरी लिखने में इसका जो भी टाइम हम इन्वेस्ट करते हैं वो हम कॉन्सेप्ट को समझने में करेंगे। तो बायो सावर्ट नियम क्या होता है हम बात करेंगे। एक अल्पांश कण से r दूरी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, वही आपका क्या कहलाता है, बायो सावर्ट नियम कहलाता है। तो सबसे पहले हम इसकी लैंग्वेज देखते हैं। लैंग्वेज इसकी लिखी हुई है आपके सामने। जब किसी धारावाही चालक तार को हम चुंबकीय क्षेत्र में रख दें, या जब किसी हम धारावाही चालक तार को हम चुंबकीय क्षेत्र में रख दें और उसमें से हम धारा प्रवाहित कराएं एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर, क्या एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर, तो उस धारावाही चालक तार की लंबाई कितनी होती है, वो लंबाई उस पर डिपेंड करती है कितनी लंबाई का आप तार ले सकते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ही ज्ञात करना है, तो बायो सावर्ट के नियम का प्रयोग किया जाता है। धारावाही चालक तार छोटे छोटे अल्पांश कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, छोटे छोटे बारीक पार्टिकलों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब ये हैं कुछ कंडीशन, ये बाद में अप्लाई करेंगे, पहले इससे पहले आप एक बार समझो ताकि हमारा टॉपिक समझ सकें। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने लैंग्वेज को समझ लिया है। अब बात करते हैं हम किसकी, कॉन्सेप्ट की। ठीक है, थोड़ा और हम इसमें की ब्राइटनेस करते हैं। ठीक है, अब समझते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट को, क्या होता है हमारा कॉन्सेप्ट। देखो दोस्तों, ये होता है आपका कोई धारावाही चालक तार। क्या होता है, धारावाही चालक तार होता है ये। ठीक है, एक मिनट, ये होता है आपका कोई धारावाही चालक तार। ठीक है, ओके, ये हो गया आपका धारावाही चालक तार। ठीक है, ये हो गई इसकी एल लेंथ, जिसे हम कहेंगे लंबाई परिवर्तन यानी डी एल लेंथ। ठीक है, जो हमारा धारावाही चालक तार है ये छोटे छोटे अल्पांश पार्टिकलों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब इसमें से मैंने आई धारा प्रवाहित करा दी। ठीक है, आई धारा मैंने इसमें से प्रवाहित करा दी। ठीक है, एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर। ठीक है, यानी करंट आपका आई। ठीक है, ये आपका करंट एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर निकल गया। आपको पता होगा इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कहाँ से लेके कहाँ तक होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। ठीक है, कहाँ से लेके कहाँ तक, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, यानी धनात्मक से लेके ऋणात्मक। ठीक है, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। ठीक है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, या समझो एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर हमने धारा प्रवाहित करा दी। ठीक है, अब इसी के मध्यस्थ पॉइंट से हमें आर दूरी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। क्या, आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है एक छोटे से अल्पांश कण के लिए। ये आपका चुंबकीय क्षेत्र मैंने मान लिया। ठीक है, डीवी। ओके, आर दूरी हो गई इसकी, यानी ये आपका क्या हो गया, पॉइंट ओ हो गया। ओ से डीवी यानी चुंबकीय क्षेत्र तक इनके बीच की दूरी कितनी हो गई आपकी, आर हो गई। ठीक है, अब आर हो गई तो इनके बीच में एक कोण का निर्माण होता है, वो होता है आपका साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा कोण का एंगल का निर्माण होता है। ठीक है, ओके। अब देखो ये कह रहा है तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती। जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है वो तार में प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो हम लिखते हैं dv समानुपातिक I के। ठीक है, उसके बाद कह रहा है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, लास्ट का पॉइंट लिखा हुआ है। थर्ड पॉइंट, अल्पांश को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा द्वारा अल्पांश के साथ बनाया गया कोण, ये तो झुकाव कोण हो गया। उसके बाद अल्पांश से उस बिंदु की दूरी के वर्ग के क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं आप। ठीक है, या आप प्रोपोर्शनली इनवर्स बोल सकते हैं आप। ठीक है, जब आप बट्टे की संख्या को ऊपर लेकर जाएंगे तो हमारी वो नेगेटिव हो जाती है, इसलिए हम क्या करेंगे,
चुंबकीय क्षेत्र के डायरेक्ट दूरी हो जो होगी वो व्युत्क्रमानुपाती होगी और उसका होल स्क्वायर होगा। ठीक है, ओके। तो दो कंडीशन कंप्लीट। उसके बाद लंबाई की भी क्या होती है, समानुपातिक होती है, क्योंकि हमारी जो तार की लंबाई है, धारावाही चालक तार की लंबाई है, वो हमने मतलब कंडीशनर की है, मतलब हमने अपनी तरफ से मानी है। हमारा चालक तार मतलब धारा को प्रवाहित करने के लिए तार तो चाहिए, तो उसकी हमने एल मान ली लंबाई। ठीक है, यानी लेंथ, इंग्लिश में बात करें तो डीवी समानुपातिक एल की हो गई, यानी ये हो गई आपकी लेंथ। ठीक है, उसके बाद तीसरी कंडीशन क्या है, अल्पांश को उस बिंदु से मिलाने वाली दीर्घरेखा द्वारा अल्पांश के साथ बनाया गया झुकाव कोण की क्या होता है, समानुपातिक होता है। तो डीवी समानुपातिक साइन थीटा। ठीक है, क्या है, साइन थीटा। ओके, कंप्लीट। अब दोस्तों आप कहेंगे कि यहां पर कोस थीटा क्यों नहीं आया, चलो मैं बता ही देता हूं आपको कोस थीटा क्यों नहीं आया। सपोज ये आपका क्या है, एक्स अक्ष है, आपने अक्ष पढ़े होंगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ठीक है, ये होता है आपका x पॉजिटिव, ये होता है आपका माइनस एक्स नेगेटिव, ये होता है आपका माइनस वाई नेगेटिव, ये होता है आपका वाई पॉजिटिव। ठीक है, ओके। ये आप कहते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, डायरेक्शन से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं, सपोज ये आपका एक्स अक्ष मतलब वाई अक्ष पॉजिटिव और एक्स अक्ष नेगेटिव। ठीक है, ये आपका एक्स अक्ष हो गया और ये आपका वाई अक्ष हो गया। सपोज ये आपका क्या है, कोई मतलब पार्टिकल है, वो बी वेग से गति कर रहा है, क्या बी वेग से गति कर रहा है, ये हमने चुंबकीय क्षेत्र मान लिया थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब दोस्तों ये इसके साथ जो कोण बनाएगा, यहाँ पर आएगा आपका cos थीटा, जिसके साथ कोण बनाता है वहीं पर आपका क्या होता है, cos थीटा। यदि ये इसके साथ कोण बनाता, एक्स अक्ष के साथ कोण बनाता, तो यहाँ पर cos थीटा आ जाता। ठीक है, अब बात करते हैं, हमने दोनों साइड में तो हमने मतलब एंगल रिप्रेजेंट कर दिया। यदि हम एक ही साइड में रिप्रेजेंट करें एंगल को, तो यहाँ से हमने ये कैंसिल करना होगा। अब भाई अक्ष के साथ कोण का निर्माण हो रहा है, तो वहां पर आता है आपका cos थीटा और आपका ये और लग जाता है परिणाम यानी b। ठीक है, दो सदिशों के परिणामी का परिमाण हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, वेक्टर में। ठीक है, हमने पढ़ लिया है, वैसे आप देख सकते हैं। तो आपका b cos थीटा आ गया, b cos थीटा। ठीक है, क्योंकि बाई अक्ष के साथ कोण का निर्माण कर रहा है। ठीक है, अब इसके अपोजिट क्या आ जाएगा, आपका b sin थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई पहली कंडीशन। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन अप्लाई करूं मैं, सपोज ये आपका एक्स अक्ष और ये आपका वाई अक्ष है। ठीक है, ये आपका कोई पार्टिकल बी वेग से चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है। यदि मैं इसके साथ कोण का निर्माण करूं, तो यहां पर आ जाएगा आपका बी cos थीटा और यहां पर इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में बी sin थीटा आ जाएगा। ठीक है, ओके। उसी प्रकार से ये किसके साथ एंगल का निर्माण कर रहा है, ये देखो, ये धारावाही चालक तार के साथ कर रहा है। ठीक है, यहां से यहां तक। ठीक है, ये पहले हम इसको ऐसे भी इसके साथ मतलब टच कर सकते हैं, तो हमने एक थीटा कोण का निर्माण किया है, क्योंकि हमें आर दूरी पर चाहिए। क्या बायो सावर्ट नियम कहता है, जो को हमारा धारावाही चालक तार होता है, तो उसकी लेंथ होनी चाहिए। लेंथ हमने कंडीशन कर ली, हमारी डीएल लंबाई है। ठीक है, सपोज, ठीक है, लंबाई में परिवर्तन। ठीक है, और हमारा जो तारक मतलब धारावाही चालक तार है, इसे हमने धारा प्रवाहित करा ली, आर मतलब आई धारा हमने प्रवाहित करा ली। ठीक है, उसके बाद बिंदु मतलब उसके सेंटर पॉइंट से बिंदु ओ से हमने डीवी चुंबकीय क्षेत्र में आर दूरी पर हमने ये भी फिक्स कर दिया गया, यानी आर दूरी पर बिंदु ओ से आर दूरी पर आपका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र डीवी उपस्थित है। ठीक है, तो इसके मध्य में थीटा एंगल का निर्माण हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारा साइन थीटा डायरेक्ट चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती। ठीक है, तो हमारा ये समीकरण फर्स्ट हो गया, ये हमारा समीकरण नंबर सेकंड हो गया, और ये हमारा समीकरण नंबर थर्ड हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, फोर्थ हो गया। ठीक है, क्या हो गया, फोर्थ। ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए, तभी आपका बायो सावर्ट नियम कंप्लीट। अब हम इनको कनेक्ट करते हैं सभी को, तो डीवी समानुपातिक आई समानुपातिक क्या है, एल और साइन थीटा। ठीक है, क्या है, साइन थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत, ओके। एक मिनट, आई की जगह पर डीएल लिखो, क्योंकि लंबाई में परिवर्तन है। ठीक है, तो आई डी एल अपॉन में दूरी के क्या है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, क्योंकि डीवी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, यदि हम समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे, ठीक है, तो समानुपाती के चिन्ह को हम हटाते हैं, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, तो डीवी समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो आपका आ जाएगा के आई डी एल साइन थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, डीवी बराबर में के आई डी एल
साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, क्योंकि हमने समानुपाती का चिन्ह हटाया है तो आपका के आपका कांस्टेंट है, जिसे हम समानुपातिक स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ के आपका क्या है, के आपका समानुपातिक स्थिरांक, जैसे हमने चुंबकीय बल में माना था समानुपातिक समानुपातिक स्थिरांक है। ठीक है, समानुपातिक क्या है आपका स्थिरांक। ठीक है, ओके, तो एक बार नोट करें इसको। ठीक है, ये आपका डीवी चुंबकीय क्षेत्र मैंने पी पॉइंट मान लिया इस पर, पी पॉइंट पर। ठीक है, ओ से पी तक कितनी दूरी है आपकी आर। ठीक है, बिंदु ओ से सेंटर से। ठीक है, अब देखो दोस्तों, हमने के माना है, के की जगह पर आपकी एक और वैल्यू आती है। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। वैसे ये समानुपातिक वो भी स्थिरांक होता है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। हम म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई लिखेंगे क्योंकि हमने के चुंबकीय फोर्स में माना था, इसकी वैल्यू हमने एक मानी थी। ठीक है, ठीक है, तो इसमें हम मानेंगे के का मान मानेंगे हम म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। ठीक है, डीवी बराबर में म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू आइडियल आइडल। ठीक है, अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, म्यू नॉट क्या होता है वो आपको पता ही होगा, 4 पाई आपको पता होना चाहिए। आई धारा, डीएल लंबाई परिवर्तन, साइन थीटा कोण है, और आर आपकी दूरी है। ठीक है, अब इसे हम सदिश रूप में लिखना चाहें तो देखो, सदिश रूप में इसे वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में हम किसे कैसे लिखेंगे, तो डीवी बराबर में म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। ठीक है, 4 पाई। ठीक है, उसके बाद साइन थीटा को ले लो, उसके बाद आपका आ जाएगा आई वेक्टर, और आपका 1 मिनट साइन थीटा को उठाएंगे तो आपका आ जाएगा क्रॉस, बीच में आ जाएगा इनके क्रॉस, और डी एल वेक्टर। ठीक है, अपॉन में आपका आ जाएगा दूरी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म। ठीक है, पता होना चाहिए आपको। चलो हम एक बार थ्योरी को मिटाना चाहेंगे तब बताएंगे, स्क्रीनशॉट लें एक बार। देखो दोस्तों, बताते हैं हम साइन थीटा कैसे हटाया हमने यहाँ पर। ठीक है, देखो, जब आपका साइन थीटा आता है तो संग में क्रॉस लेकर चलता है, और जब आपका कॉस थीटा आता है तो वो डॉट लेकर चलता है। ठीक है, सपोज ये आपका ए वेक्टर है, डॉट बी वेक्टर है। यदि मुझे दिक्कत है डॉट से तो मैं डॉट को उठाऊंगा, तो ए भी डॉट की जगह पर आ जाएगा आपका कॉस थीटा। सपोज इन्हीं दो वेक्टरों के मध्य में यदि क्रॉस आ जाए, ए क्रॉस बी, तो क्रॉस हटाना है मुझे, तो ए भी यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा अपने साथ क्रॉस को लेकर चलता है और कॉस थीटा अपने साथ डॉट को लेकर चलता है। ठीक है, इतना समझ में आ चुका होगा। जस्ट आने वाली 1 मिनट के अंदर बायो सावर्ट का नियम क्या होता है ध्यान से देखते जाइए। पहले लैंग्वेज देखो, जब किसी धारावाहिक चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए बायो सावर्ट नियम का प्रयोग किया जाता है। धारावाहिक चालक तार छोटे छोटे अल्पांश कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये आपका धारावाहिक चालक तार है जिसकी हमने लंबाई डीएल मानी है, क्योंकि लंबाई परिवर्तन आपका करंट प्रवाहित हो रहा है एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर, और दोनों के मध्य में थीटा एंगल का निर्माण हो रहा है। बिंदु ओ से पी तक आर दूरी पर हमने चुंबकीय क्षेत्र डीवी माना है क्योंकि अल्पांश है। उसके बाद ये आपका डीवी डायरेक्ट धारा के समानुपाती है, और डीवी डायरेक्ट दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, और डीएल लंबाई के समानुपाती है, और साइन थीटा के समानुपाती है। ठीक है, तीनों को हम कंबाइन करेंगे तो आपका डीवी के आई डी एल, के को खत्म करना चाहें तो यहाँ पर खत्म कर सकते हैं, क्योंकि समानुपातिक स्थिरांक की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आती है। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, यदि वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, क्योंकि साइन थीटा खत्म हो जाएगा, साइन थीटा अपने साथ में क्रॉस लेकर चलता है और कॉस थीटा अपने साथ में डॉट लेकर चलता है, तो साइन थीटा को हटाना है तो आई वेक्टर क्रॉस डीएल वेक्टर अपॉन में आर स्क्वायर और म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एज इट इज ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका बायो सावर्ट नियम। अब बात करते हैं और लॉरेंज बल क्या होता है। ठीक है, लॉरेंज बल हम बात करेंगे, ध्यान से देखो। ठीक है, क्या बात करेंगे, लॉरेंज बल, क्योंकि हमने वो क्लास अभी नहीं डाली है लॉरेंज बल की। ठीक है,
देखो लॉरेंज बल, दूसरा टॉपिक है आपका लॉरेंज बल, लॉरेंज फोर्स। ठीक है, लॉरेंज फोर्स क्या होता है दोस्तों? लॉरेंज फोर्स दो फोर्सों का कॉम्बिनेशन होता है, यानी दो फोर्सों का संयोजन होता है। एक आपका चुंबकीय बल और एक आपका विद्युत बल, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस में मैग्नेट फोर्स, दोनों का कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है? लॉरेंज बल कहलाता है। सपोज आपका ये चुंबकीय क्षेत्र है, पूरा इन्वायरमेंट है आपके पास, आपके आसपास, ठीक है, उसे हम नाम दे देते हैं मैग्नेट फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेट फील्ड है, इसमें हमें क्या कराना है? एक आवेश को गति कराना है। क्या कराना है? आवेश को गति कराना है। तो आवेश को गति कराएंगे तो उस पर अनेक प्रकार के फोर्स उत्पन्न हो जाते हैं, और जो फोर्स उत्पन्न होते हैं वो होते हैं आपके इलेक्ट्रिक और एक आपका मैग्नेटिक। ठीक है, तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन ही जो निष्कर्ष निकल के आता है, लास्ट में रिजल्ट निकल के आता है, वही आपका लॉरेंज बल कहलाता है। ठीक है, तो देखो एक आपका होता है लॉरेंज बल, डेफिनेशन बोल रहा हूं, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी आवेश को चुंबकीय क्षेत्र में, आवेश आपका होता है Q, जब किसी आवेश को चुंबकीय क्षेत्र में गति कराया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र में जो गति कराते हैं तो उस आवेश पर दो फोर्स उत्पन्न होते हैं, एक आपका इलेक्ट्रिक फोर्स और एक आपका मैग्नेटिक फोर्स। हिंदी की बात करें तो विद्युत बल और आपका चुंबकीय बल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? दो फोर्स उत्पन्न होते हैं या दो फोर्स लगते हैं, तो उन्हीं का संयोजन होता है, और उन्हीं के संयोजन को हम क्या कहते हैं? लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है, आप अपने रूप से लिख लेना। एक होता है आपका इलेक्ट्रिक फोर्स, क्या होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, और एक होता है आपका मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, ठीक है, यानी विद्युत बल और चुंबकीय बल। ठीक है, विद्युत बल और चुंबकीय बल। ठीक है, और दोस्तों हम विद्युत बल को लिखेंगे विद्युत बल। ठीक है, ओके, तो हम इसे लिखेंगे एफ ई। ठीक है, उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स को हम लिखेंगे एफ बी। ठीक है, इसे बी से रिप्रेजेंट करते हैं हम। ठीक है, अब आपने मैग्नेटिक फोर्स का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एफ बराबर में क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, यदि हम साइन थीटा को हटाएं तो क्यू बी वेक्टर क्रॉस आ जाता है, क्योंकि साइन थीटा अपने साथ में क्रॉस लेकर चलता है, मैं अभी बता चुका हूं। ठीक है, तो मुझे बिल्कुल खत्म करना है वेक्टर को, तो मैं क्या करूंगा? साइन थीटा की जगह पर थीटा की जगह पर 90 रख दूंगा, तो कंडीशन आपकी आ जाएगी क्यू बी बी, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू, थीटा का मान 90, तो साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है, तो एफ बराबर में क्यू बी बी। ठीक है, उसके बाद आपने ये पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फोर्स एफ बराबर में क्यू ई। ठीक है, क्यू ई। ठीक है, क्यू ई, क्यू ई। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर है आपका, उसमें मैंने पढ़ा रखा है विद्युत बल। ठीक है, तो दोनों का संयोजन करते हैं, दोनों का हम योग करते हैं। ठीक है, योग ही आपका संयोजन कहलाता है, ये समझो। ठीक है, तो एफ ई प्लस में एफ बी। ठीक है, ओके, तो एफ ई की वैल्यू कितनी है? क्यू ई। ठीक है, क्यू ई प्लस में एफ बी की वैल्यू कितनी है? एफ बी की वैल्यू है क्यू बी बी। ठीक है, क्या है? क्यू बी बी। ओके, अब कॉमन लेना चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, कॉमन क्यू है तो क्यू ले लो कॉमन, ई प्लस में बी और बी। ठीक है, अब हमें यहां पर क्या लाना है? क्रॉस लेकर आना है। ठीक है, तो क्यू ई वेक्टर लिख दो आप इसे, प्लस में बी बी साइन थीटा भी लिख दो। ठीक है, एक मिनट, हमें साइन थीटा ही हटाना है, यहाँ पर साइन थीटा को हटा दो, तो बी वेक्टर और बी वेक्टर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, आप ऐसे भी इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका लॉरेंज बल। ठीक है, नेट कर दो आप एफ नेट। ठीक है, एन ई टी टोटल। ठीक है, हमने टोटल फोर्स निकाला है, दो फोर्सों का कॉम्बिनेशन लॉरेंज बल कहलाता है। ठीक है, ओके, और ये आपका क्या कहलाता है? विद्युत बल का फॉर्मूला कहलाता है। ठीक है, मेरा तो चुंबकीय बल का फॉर्मूला कहलाता है। ठीक है, किसका? चुंबकीय बल का। ठीक है, चुंबकीय बल का। ओके, कोई दिक्कत? यहां तक कंप्लीट। चुंबकीय बल, लॉरेंज बल, इलेक्ट्रिक फोर्स और आपका बायो सावर्ट नियम फिनिश। ठीक है, एक बार नोट करें।
नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं बायो सावर्ट नियम के अनुप्रयोग। ठीक है दोस्तों, बायो सावर्ट नियम के अनुप्रयोग क्या होते हैं इनकी हम बात कर लेते हैं। बायो सावर्ट अनुप्रयोग, सबसे पहले हम वृत्ताकार कुंडली के सतह पर, ठीक है, वृत्ताकार कुंडली की सतह पर निकालेंगे हम। ठीक है, या आप केंद्र पर मान लो। ठीक है, ओके। तो पहली इसमें हेडिंग है वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। ओके, क्लियर। लैंग्वेज, लैंग्वेज में बोलता जाऊंगा और वैसे लैंग्वेज लिखी आ जाएगी आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, ये कोई आपका वृत्त है, ये आपका कोई केंद्र है, केंद्र से r दूरी पर। ठीक है, हमने यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दी इस प्रकार से, ये आपकी सतह से टच हो रही है। ठीक है, ये आपका क्या है, एक अल्पांश है छोटा सा, क्या है, अल्पांश है। ये आपका dl अल्पांश यानी लंबाई समझो आप। ठीक है, अब दोस्तों आप देख सकते हैं एंगल का निर्माण हो रहा है, वो एंगल है आपका 90 डिग्री का एंगल। कितना है, 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, हम पूरे वृत्त की बात करेंगे, पूरे वृत्त में हम बात करेंगे। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की याद करेंगे। ठीक है, ओके। तो वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है हमें। तो ये आपका सेंटर पॉइंट आपका हो गया O बिंदु। ठीक है, ये आपका पूरा सर्कल है, R दूरी पर, dl अल्पांश है आपका, और जो हमारा 90 डिग्री का एंगल निर्माण कर रहा है। ठीक है, ओके। अब देखो यहां से आगे, बायो सावर्ट नियम से, बायो सावर्ट नियम से, बायो सावर्ट नियम से, नियम से। ठीक है, तो यह बायो सावर्ट होता है आपका dv बराबर में आई डी एल साइन थीटा। ठीक है, क्या होता है, आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हमने म्यू नॉट और 4 पाई लिखना है। ठीक है, तो dv बराबर में म्यू नॉट 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों साइन थीटा की जगह पर 90 डिग्री का एंगल लगाएंगे, जहां थीटा बराबर कितना है आपका, थीटा बराबर है आपका 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, कितना है, 90 डिग्री का एंगल। ओके, तो हम इसमें एज इट इज ऐसे चलेंगे, म्यू नॉट 4 पाई इंटू आई डी एल, एक मिनट, आई डी एल साइन थीटा की जगह पर 90 डिग्री का एंगल अपॉन में आर स्क्वायर। ओके, तो डी बी बराबर में म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू आई डी एल साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, एक का गुणा आई डी एल में करेंगे तो आई डी एल ही आएगा। ठीक है, ओके, अपॉन में आर स्क्वायर। अब हमें निकालना है संपूर्ण वृत्त के लिए निकालना है हमें, और वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता होगा, वृत्त की परिधि क्या होती है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वो आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, हम पूरे के लिए निकालेंगे, पूरे सर्कल के लिए निकालेंगे तो पाई आर लग जाएगा इसमें, 2 पाई आर। ठीक है, ओके, क्या हो जाएगा,
2πr, ठीक है। ये इसकी रेडियस है, मैंने रेडियस मानी है r, दूरी समझो आप, ठीक है ऐसे, ठीक है। क्योंकि हमारे पूरे एक सर्कल की जो रेडियस होती है, जैसे हमारी ये पृथ्वी है, ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, ठीक है। और पृथ्वी की रेडियस कितनी होती है, कितनी होती है, कभी कभी किताबों में एनसीईआरटी में 6371 किलोमीटर है, और हम एग्जैक्ट वैल्यू बताएं, हमारी फिजिक्स के अंदर 6400 किलोमीटर लिखी हुई है, ठीक है। तो पृथ्वी की जो रेडियस होती है वो बीच में से हम दो भागों में, जैसे आपकी ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने, इक्वेटर, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा क्या, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो बराबर भागों में क्या करती है, पृथ्वी को डिवाइड करती है। एक आपका नॉर्थ पोल होता है और एक आपका साउथ पोल होता है। वो जो हमारी भूमध्य रेखा निकलती है वो पृथ्वी के बीचों बीच में से होकर निकलती है, जिसे हम कहते हैं लैटिट्यूड लाइन्स, ठीक है, जो हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती हैं, ठीक है। तो वो पृथ्वी को दो भागों में इक्वल डिवाइड करती हैं, तो दो भागों में डिवाइड करती हैं, तो वो हमारी यूँ समझो रेडियस है, बीचों बीच में से जा रही है, तो हमारी यूँ समझो रेडियस है, ठीक है, यानी आधे भाग को कवर कर रही है, तो हमारी रेडियस 6371 किलोमीटर हो जाती है। उसी प्रकार से इस वृत्त में मैंने आर दूरी मानी है, यूँ समझो ये रेडियस है इसकी, ठीक है, क्या है, रेडियस, ओके। अब ज्योग्राफी में घुस जाएंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। हम सबसे पहले अपने टॉपिक को कवर करते हैं। डी वी बराबर म्यू नॉट 4π इंटू आई डी एल आर स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, संपूर्ण वृत्त के लिए निकालेंगे हम, संपूर्ण वृत्त के लिए, ठीक है, संपूर्ण कुंडली के लिए, ठीक है, संपूर्ण कुंडली लिख लो, आप वृत्त लिख लो, कुंडली के लिए। तो संपूर्ण कुंडली के लिए निकालेंगे हम, तो इसका हो जाएगा समाकलन। तो एक बार हम दोबारा से इसे लिखेंगे, डी वी बराबर में म्यू नोट अपॉन में 4π इंटू आई डी एल अपॉन में आर स्क्वायर। अब हम करेंगे समाकलन, इंटीग्रेशन आना चाहिए आपको, ठीक है, समाकलन अवकलन, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, ठीक है। तो समाकलन करेंगे हम, समाकलन का चिन्ह होता है आपका इस प्रकार से, ये होता है 0 से लेकर 2πr तक करेंगे हम, ठीक है। 0 से 2πr तक किसका करेंगे हम, म्यू नोट अपॉन में 4π इंटू आई डी एल अपॉन में आर स्क्वायर का, ठीक है, आई डी एल अपॉन में आर स्क्वायर का। कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, जहां तक आप एक बार देखें, ठीक है। जहां तक आप एक बार देखें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा इससे। ओके, अब बात करते हैं आगे की तरफ। जो कॉमन लेवर आए उसे हम लिख लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। हमें डीएल का, क्योंकि हमें ये डीएल का निकालना है, ठीक है, अल्फांश के लिए निकालना है, तो मार्कर वो यूज करेंगे हम, ब्लू। तो डी वी कॉमन लेंगे, म्यू नॉट कॉमन आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन में 4π, आपका आई वी आ जाएगा, डीएल वहीं रह जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। समाकलन 0 से लेकर 2πr तक डीएल का हम समाकलन करेंगे, ठीक है। तो डी वी बराबर में म्यू नॉट 4π इंटू आई अपॉन में आर स्क्वायर, इसका समाकलन हो जाएगा आपका 0 से लेकर 2πr। तो डीएल का कोई होता नहीं है, तो 2πr माइनस का 0 करेंगे हम। तो डी वी बराबर में म्यू नॉट आई अपॉन में 4π आर स्क्वायर इंटू में आपका हो जाएगा 2πr, क्योंकि 2πr हम से 0 घटाएंगे तो 2πr ही आएगा। 2 से 2 बार, पाई से पाई कैंसिल, बचा आपका क्या, डी वी बराबर में म्यू नॉट आई आर, आर से आर कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल, बचा आपका म्यू नॉट आई और बचा 2r। मेरे हिसाब से ये आना चाहिए आपका, ठीक है, म्यू नॉट आई और अपॉन में 2r, ठीक है, ओके। और n फेरों के लिए निकालना है, यहाँ पे n फेरों के लिए निकालना है, तो n का इसमें गुणन हो जाएगा, n फेरों के लिए, ये लिख लो, n फेरों के लिए, ठीक है, n फेरों के लिए। तो डी वी बराबर में n म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, ये हो गया आपका फाइनल फॉर्मूला, ठीक है। वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, हाँ, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना, ठीक है।
तो dv बराबर में आपका आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, एन फेरों के लिए dv बराबर में एन म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। ओके, यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत? अब बात करते हैं हम जो आपका फॉर्मूला है dv बराबर में म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, ये dv के क्या है, समानुपाती के है। ठीक है, एक कंडीशन ये हो गई। और दूरी के क्या है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं dv समानुपातिक I। यदि आप धारा को बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, यदि आप चुंबकीय क्षेत्र को घटाएंगे तो धारा का मान भी घटेगा ही घटेगा। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है dv डायरेक्ट समानुपातिक दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। दूरी को बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र घटे, मतलब दूरी को घटाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र को घटाएंगे तो दूरी बढ़ेगी। ठीक है, ये है रिजल्ट। ठीक है, दूसरा रिजल्ट ये हो गया। अब इनके मध्य में हमें ग्राफ खींचना है, किसके मध्य में, B और I के मध्य में हमें ग्राफ खींचना है, और B और R के मध्य में ग्राफ खींचना है। ठीक है, तो समानुपाती का है, तो समानुपाती के लिए डायरेक्ट इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन का निर्माण होता है। क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का निर्माण होता है। ठीक है, ओके, ये हो गया आपका B। एक मिनट, मार्कर चेंज करते हैं यहाँ से हम। ठीक है, मार्कर चेंज करेंगे तो dv डायरेक्ट किसके समानुपाती के, धारा के, समीकरण नंबर फर्स्ट। और दूसरा dv डायरेक्ट दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, समीकरण नंबर सेकंड। हमें b और I में खींचना है ग्राफ, स्ट्रेट लाइन का निर्माण होगा। इसमें ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा। ठीक है, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो आपका आ जाएगा आपका दूरी और आपका आ जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो ये हो गई आपकी पूरी बायो-सावर्ट नियम। अब हम आगे निकालेंगे, आगे और बात करेंगे बायो-सावर्ट नियम के अनुप्रयोग। यहीं तक हम क्लास को ऑफ करते हैं। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट में आप जरूर बताना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।